नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। इंट्रोडक्शन यानी इसका जो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती है एपीकल्चर में उसके बारे में पढ़ते हैं। एपीकल्चर को बोलते हैं, दूसरा नाम होता है बी कीपिंग। तो एपीकल्चर इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनी बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स लाइक हनी, बी वैक्स और प्रोपोलिस, यानी जो भी उसके एक्स्ट्रा पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं प्रोपोलिस। यानी ह्यूमन बींग्स द्वारा, एक तो जब अपन देखते हैं अपने आसपास मधुमक्खी ने जो छत्ते लगा रखे हैं नेचुरली, और एक जो ह्यूमन बींग्स जो अपने फ़ायदे के लिए जो शहद प्राप्त करने के लिए या बी वैक्स है उसको प्राप्त करने के लिए जो छत्ते लगाता है वो किस श्रेणी में आते हैं? एपीकल्चर। वो एपीकल्चर कहलाता है। जैसे अपन खेती करते हैं वैसे ये क्या होती है? एपीकल्चर। तो ए लोकेशन वेयर बी कॉलोनी आर कीप्ड इज कॉल्ड एन एपायरी या बी यार्ड बोलते हैं। यानी जहाँ पे ये हनी बी की जो कॉलोनी होती है उसको बोलते हैं बी यार्ड। हनी बी आर हाईली ऑर्गेनाइज सोशल इंसेक्ट एंड देयर सिस्टमेटिक पोजिशन। ये आपके बीएससी फाइनल ईयर में इस पर पूरा चैप्टर है एपीकल्चर पे, कि जो इसका इथोलॉजी में आप पढ़ोगे सोशल बिहेवियर में। तो हनी बी क्या हो, हाईली ऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि ये क्या पूरी कॉलोनी बना के रहती है। जैसे अपन कोई सिटी है, उस सिटी में क्या होती है? कॉलोनी होती है, कॉलोनी में सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। उसी प्रकार ये हनी बी भी है। इसमें अलग अलग टाइप के इंसेक्ट हैं, हनी के ही जो स्ट्रेन जिसको बोलते हैं वो एक कॉलोनी बना के रहते हैं। अब इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसकी बात करते हैं। तो किंगडम इसका कौन सा हो गया? एनिमेलिया, क्योंकि ये एनिमल्स हैं तो किंगडम एनिमेलिया हो गया। फाइलम ऑर्थोपोडा, यानी जिसके जॉइंटेड अपेंडेजेज हो या क्यूटिनिस जो स्केलेटल हो, वो किस में आते हैं? फाइलम ऑर्थोपोडा। क्लास इसके इंसेक्टा है। ऑर्थोपोडा मीन्स इनवर्टिब्रेट। क्लास हो गया आपका इंसेक्टा। इंसेक्टा में जो भी सारे कीट पतंगे वो किस में आते हैं? वर्ग में, इंसेक्टा में आते हैं। ऑर्डर इसका होता है हाइमेनोप्टेरा, और फैमिली होती है इसकी एपिडी, और जीनस कौन सा होता है इसका? एपिस। जीनस के बाद स्पीसीज आती है जो अपन एपिस डोर्सेटा वगैरह वो पढ़ते हैं। तो जीनस कौन सा हो गया इसका? एपिस। हिस्ट्री की बात करें एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर इज thought to have been practiced as early as 13,000 BC, यानी 13,000 BC बिफोर क्रिस्ट। उससे पहले ये खेती चल रही है लोग प्रैक्टिस में। द मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ हनी इज मेंशन इन कुरान। सूरा नाल चैप्टर 16 में क्या है? ये लिखा गया है कि भाई जो हनी बी है उसका मेडिकल में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखा है। ये अपने को कुरान से मिलता है। यूज ऑफ हनी हैज़ आल्सो बीन मेंशन इन रिलीजियस, यानी जो भी अपने धार्मिक ग्रंथ है जैसे वेदा है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, उसमें सब में ये कहीं ना कहीं हनी बी के बारे में या शहद के बारे में लिखा गया कि ये फ़ायदे के लिए है, इसको कहाँ यूज किया जाता है। तो इस प्रकार ये पुराने ज़माने में भी शहद का उपयोग होता था, लेकिन जो आज के ज़माने में खेती होती है उस टाइप से नहीं होती थी। जो नेचुरल शहद है वैसे ही प्राप्त किया जाता था। अब अगर इसकी बात करते हैं स्पीसीज की, हनी बी की स्पीसीज कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपिस डोर्सेटा। एपिस डोर्सेटा को बोलते हैं रॉक बी। दिस इज़ द लार्जेस्ट हनी बी। ये बहुत बड़ी हनी बी होती है। बोल्ड्स सिंगल लार्ज ओपन कॉमन हाई ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड रॉक्स, यानी ये पहाड़ों पे या बड़े बड़े जो भी पेड़ हैं वहाँ पे अपना ये छत्ता लगाती है और प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी, बट दिस बी इज़ डिफ़िकल्ट टू डोमेस्टिकेट। यानी ये हनी तो जब बड़ी है तो शहद भी ज़्यादा ही बनाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन जब अब ये साइज़ भी इसकी बड़ी है तो इसके क्या है? हानिकारक भी। अगर ये खाती है अपने को तो किसी आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इससे जो शहद मिलता है उसको प्राप्त करना वो आसान काम नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना या बड़े पेड़ों पे चढ़ना और फिर वहाँ से शहद उतारना बहुत डिफ़िकल्ट का काम है। इसलिए ये शहद है वो अपने को प्राप्त नहीं होता। उसके बाद आता है एपिस इंडिका, जिसको बोलते हैं इंडियन बी। मीडियम साइज़ की होती है और इसके जो छत्ते हैं वो छोटे छोटे पेड़ों या
जो अपने आसपास के घरों की छतों पे वहाँ पे लगे हुए मिलते हैं। और ये डोमेस्टिकेटेड होती है, यानी शांत स्वभाव की होती है। जैसे कि एपिस डोर्सेटा होती है, ये कड़क स्वभाव की होती है, यानी जो जल्दी खाती है, लेकिन एपिस जो इंडिका है वो शांत स्वभाव की होती है। उसके बाद आती है एपिस फ्लोरिया, जिसको बोलते हैं लिटिल बी। ये स्मॉल साइज होती है और इसके बुल्स या सिंगल स्मॉल कॉम्बिन बसेज हैज, और ये क्या हनी भी इसका बहुत कम प्राप्त होता है। ये जो अपन आसपास जो भी नल वगैरह के वहाँ पे ये देखने को मिलती है अपने को, जो नॉर्मली अपने आसपास होती है एपिस फ्लोरिया होती है, और इससे जो शहद है वो बहुत ही कम प्राप्त होता है, यानी लगभग 200-250 ग्राम के आसपास एक छत्ते से प्राप्त होता है, इसलिए ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आती है एपिस मेलिफेरा, यानी द यूरोपियन बी। इमेज में आप देख रहे हैं जैसे ये समवॉट लुक लाइक द इंडियन बी, यानी ये जो इंडियन बी है उसके समान ही दिखती है। और ये दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, यानी जब लगभग अब सब जगह पूरे वर्ल्ड में खेती होने लगी तो ये एपिस मेलिफेरस आपको सब जगह मिलेगी। और इट इज़ द इजीली डोमेस्टिकेटेड, यानी इसको आसानी से पाला जा सकता है। तो ये इनकी होगी प्रजातियाँ, जो हनी बी हैं उसकी कौन कौन सी प्रजातियाँ होती है।